तो दोस्तों वैसे तो आप इस पार्ट में देखने वाले हो युहाओं की डेडली फाइट ब्लैक ड्रैगन गॉड डुलियो लोंग झाओ के साथ में, लेकिन जैसा कि आपने सोल लैंड 2 सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि युहाओ बीस्ट गॉड की पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही गंदी तरीके से फेल हो जाता है। जिसके बाद युहाओ वापस से श्रेक एकेडमी में आकर जुआन लाओ की हेल्प लेता है और हमें इस एपिसोड में एक से बढ़ के एक इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप इसके आगे की नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को 9 मिनट 40 सेकंड से देख के आइए। इस वीडियो की लिंक आपके लिए ऊपर आते हुए दिख रही होगी, वरना लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, तो जाइए और इसे देख के आइए। और इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओ टीचर तांग्या और सिस्टर मा जियाओताओ को ढूंढने के लिए टियानडोउ सिटी में आया होता है, लेकिन तभी उसके पीछे 2 ईवल टाइटल डुलियो पड़ जाते हैं। तो युहाओ उन्हें अपने ट्रैप में फंसा के उनमें से एक ईवल मास्टर को मार देता है, लेकिन दूसरा वाला बच जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड होते हुए कहता है, बास्टर्ड बच्चे आज तो बच गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इसी सीन के साथ हमारे आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम युहाओ को देखते हैं जो उस पैलेस को अभी भी अपने स्पिरिट डिटेक्शन सोल स्किल से देखते हुए मन में कहता है, मैंने आधे घंटे लगाकर ये आइस ब्रेकिंग ट्री एक्सप्लोशन अटैक को तैयार किया था और मानना पड़ेगा ये सच में काफी असरदार साबित हुआ है। लेकिन अभी भी टीचर तांग्या और सिस्टर मा जियाओताओ का कोई पता नहीं चला है। और सबसे जरूरी बात यही है कि मेरा मेन टारगेट अभी भी नहीं पूरा हुआ है। और फिर वो कुछ सोचते हुए शाओबाई को पुकारता है। तो इस पर शाओबाई, जो इस टाइम युहाओ के डिमी प्लेन वर्ल्ड में होता है, वो कहता है, ग्रैंडपा क्या शाओबाई अब बाहर जा सकता है? तो इस पर युहाओ हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उस पैलेस के अंदर आ जाता है जहाँ एक ईवल सोल मास्टर हॉल मास्टर जिंग होंगचिन से बोलता है, उस अटैकर ने हमारे एक 8 रिंग सोल मास्टर को मार दिया है और साथ में इतना बड़ा नुकसान भी किया है। और ये देख के एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि सामने वाले की कल्टीवेशन शायद ज्यादा नहीं है। तो इस बात को सुन के जिंग होंगचिन बोलता है कि समझ तो ये नहीं आ रहा कि उसका असली मकसद क्या है, इसलिए अब हमें रेडी रहना होगा और हर कदम सोच कर ही बढ़ाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंग होंगचिन को कोई चीज वहाँ बहुत ही अजीब लगती है और वो ये नोटिस करते हुए कहता है, आखिर अब ये अचानक से स्नोफॉल कैसे होने लगी? और वो और भी ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोलता है जब वो देखता है कि ये स्नो की बारिश सिर्फ इस पैलेस के आसपास ही हो रही होती है। इस चीज को होता देख जिंग होंगचिन अपने दांत को पीसते हुए उस ईवल मास्टर से बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ ताकि पता चल सके कि ऊपर क्या चल रहा है। जिसके बाद जिंग होंगचिन कंडीशन का पता लगाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस तरफ ये ईवल सोल मास्टर गुस्सा करते हुए कहता है, सामने वाला एक ऐसा सोल मास्टर है जो स्पिरिट लेवल पर है, लेकिन उसकी पावर्स ग्रैंड सोल मास्टर जैसी हैं। और फिर वो कहता है, अगर वो मेरे हाथों लग जाए तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। और वो ऐसे कहते हुए अपने पास की दीवार को भी क्रैक कर देता है। और फिर हम पैलेस में सभी सोल्जर को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए सभी अंदर चले जाओ। वहीं इस तरफ हम युहाओ को आसमान में देखते हैं जो शाओबाई की मदद से स्नो फ्लेक्स की बारिश करवा रहा होता है। और वो मन में कहता है, मुझे पता है कि वहाँ पर अंदर कोई हाई लेवल इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है और कम से कम एक मौका तो है, और अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि मैं उसे यहाँ से ले जाऊँ। और इतना कहते हुए युहाओ अपनी स्पिरिट आई को एक्टिवेट कर देता है और उसे यूज करके आसपास की जगहों को देखने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अचानक चिल्लाते हुए कहता है, मुझे वो मिल गया है। और फिर हम अंदर कई सारे ईवल सोल मास्टर्स को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, लेकिन युहाओ तभी उनमें से एक मास्टर के ऊपर अपने सोल अटैक से अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के एक ईवल सोल मास्टर चौंकते हुए कहता है, कौन हो तुम? वहीं इस तरफ युहाओ यहाँ एक पल की भी देरी नहीं करता है और वो यहाँ से तुरंत भागने लगता है। और वो यहाँ से भागते हुए मन में कहता है, यहाँ से भागना ही अभी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे क्रेजी ओल्ड मैन्स हैं, अगर मैं उनके हाथों लग गया तो पक्का मारा जाऊंगा। तो वो ईवल सोल मास्टर युहाओ का पीछा करते हुए गुस्से में बोलता है, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि उसके लिए जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो वही इस तरफ युहाओ उस पैलेस के बाहर जाते हुए मन में कहता है, सबसे पहले मुझे उसे पैलेस के बाहर लाना होगा, तभी मैं इससे आसानी के साथ लड़ सकता हूँ। और फिर हम युहाओ को देखते हैं जो अब उस पैलेस के बाहर एक प्लेस पे आ गया होता है जहाँ वो ईवल मास्टर भी आ गया होता है।
और फिर वो इविल मास्टर कहता है, क्या तुम इतने में ही थक गए हो? और इतना कहने के बाद वो युहाओं पे 3 सोल बॉल से अटैक कर देता है। लेकिन इस तरफ युहाओं उन्हें बड़े ही आसानी से डोज कर लेता है और तुरंत ही उस इविल सोल मास्टर पे सोल एक्सप्लोजन स्किल से अटैक कर देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो इविल मास्टर थोड़े टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है और तभी युहाओं अचानक से उसके पीछे आके उस पर एम्परर पाम गोल्डन ड्रैगन से अटैक कर देता है और इस वजह से हम देखते हैं कि वो इविल सोल मास्टर एक ही झटके में आइस क्रिस्टल्स में फ्रीज हो जाता है। वहीं इस तरफ युहाओं खुश होते हुए कहता है, क्या बात है, ये तो बड़े ही आसानी से हो गया है। और फिर वो उसकी सोल को अपने जेट बॉटल में स्टोर करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का पूरा माहौल ही चेंज होने लगता है और इस चीज को महसूस करके तो युहाओं भी सीरियस हो जाता है और वो हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? और तभी हम युहाओं के सामने एक पावरफुल मैन को देखते हैं जो युहाओं से कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन कुछ ही सालों में तुम इतनी तरक्की कर गए हो। तो इस बात को सुनकर युहाओं कहता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे सीनियर ड्रैगन लॉन्ग झाओ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पर लॉन्ग झाओ कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सोल पावर 8 रिंग्स को छूने वाली है और मुझे सच में मानना पड़ेगा कि मुलाव ने सबसे बेहतरीन डिसाइपल्स को बनाया है। तो इस पर युहाओं सीरियस लुक के साथ कहता है, पर तुमने वही किया जो गलत है। तुमने इविल लोगों की मदद की और उन इविल सोल मास्टर्स की सेवा भी करने लगे। जिसके बाद युहाओं तीखी आवाज में बोलता है, और तुम मेरे ओल्ड मास्टर का नाम भी मत लो। अगर वो जिंदा होते तो वो तुम्हें ऐसा कभी करने ही नहीं देते। तो इस बात को सुनकर लॉन्ग झाओ कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, अपना सुनाना बंद करो। तुम्हारे श्रेक एकेडमी स्ट्रॉन्ग लोगों को मिटाने और कमजोरों को दबाने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब इविल सोल मास्टर्स को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता और जब वे परेशान होते हैं तो कौन कमजोर नहीं कहलाएगा। इसलिए होली स्पिरिट कल्ट ने उन्हें अपनी तरह से पावरफुल बनाया है और इसमें क्या ही बुरा है। तो इस पर युहाओं कहता है, क्या हुआ अगर एक इविल सोल मास्टर प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन क्या लोगों को मारना गलत नहीं है? और डेड गॉड टावर के नीचे कितनी ही इनोसेंट सोल सैक्रिफाइस हुई हैं, तुमने उन्हें गिना नहीं था क्या? तो इस पर लॉन्ग झाओ गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम मुझे कमेंट आउट करने की कोशिश भी मत करना। और इस टाइम पे हम देखते हैं कि युहाओं ब्लैक ड्रैगन गॉड की पावर्स की वजह से घुटनों पे आ गया होता है। और फिर लॉन्ग झाओ कहते हैं, मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस ये जानता हूँ जब सन मून एम्पायर कॉन्टिनेंट को एक कर देगा तो हम नया ऑर्डर बना पाएंगे और उन इविल सोल मास्टर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे ताकि हम उन्हें दुनिया को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा सके। तो इस बात को सुनकर युहाओं बोलता है, क्या सीनियर ये शिशुई ने तुम्हें यही कहा था? तो इस पर लॉन्ग झाओ कहता है, हाँ, और इसीलिए मैं ये शिशुई के प्लान को एक इंसिडेंट नहीं बनने दूंगा। और वो ऐसा कहते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। तो इस चीज को देख के युहाओं अपने मन में कहता है, लगता है कि अब मैं इसके अटैक से बच नहीं सकता, पर फिर भी भागने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास अभी भी स्ट्रेंथ है। तो इस तरफ लॉन्ग झाओ कहता है, तो क्या तुम इस बार भी हेवन की पावर पर भरोसा करने वाले हो? मुझे ये शिशुई ने सब बताया है कि कैसे तुम बीस्ट गॉड की पावर्स का यूज अपने लिए कर सकते हो, इसलिए मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। और फिर वो रैंडमली स्पेस में कहीं अटैक कर देता है, जिस वजह से वो अटैक किसी को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जब युहाओं उसको देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि गिरने वाली एक लड़की होती है और वो कोई और नहीं बल्कि तांग वुटोंग होती है। और जब युहाओं वुटोंग को देखता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इस तरफ लॉन्ग झाओ मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे क्या बात है, तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले ही जानते हो। और फिर युहाओं की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, इस लड़की ने मुझ पर कई बार हमला करने की कोशिश की लेकिन इसे कभी मौका ही नहीं मिल पाया। और वो कहता है, शायद मुलाव ने तुम्हें ये तो सिखाया ही होगा कि कभी भी अपनी कमजोरियों को नहीं दिखाते। इस चीज को देख के तो युहाओं की फटके हाथ में आ गई होती है क्योंकि अब वो जानता था कि अब कुछ भी क्यों ना कर ले, वो अब यहाँ से बच के नहीं जा सकता है। वहीं इस तरफ लॉन्ग झाओ ने अपनी पावर्स का यूज करना शुरू कर दिया होता है और इसी के साथ ही ये सीन यहीं पे एंड होता है। और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सी गॉड पवेलियन में जुआन लाओ को देखते हैं जो चौंकते हुए कहते हैं, क्या युहाओं अकेले ही सन मून एम्पायर की आर्मी का पता लगाने चला गया है? तो इस पर पिंकी सैड होते हुए बोलती है, ये मेरी ही गलती है, मुझे उसे रोकना चाहिए था। तो इस पर जुआन लाओ शांत होते हुए बोलते हैं, नहीं, असल में ये तो मेरी गलती है क्योंकि युहाओं जो करना चाहता है उसे वो करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि हमें तो ये पता ही नहीं है कि युहाओं कहाँ गया है। तो वहाँ तांग वुटोंग आते हुए बोलती है, युहाओं जरूर टियानडोउ सिटी ही गया होगा। तो इस बात पे बेबे भी हामी भरते हुए कहता है, हाँ, युहाओं वही गया होगा
क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो टियानडोउ सिटी जाकर तांगिया और सिस्टर मा जियाओटाओ को ढूंढना चाहता है। तो इस बात को सुनकर जुआन लाओ कहते हैं, ठीक है, मुझे तुरंत ही प्लान बनाकर टियानडोउ सिटी के लिए किसी को भेजना होगा। लेकिन तभी तांग वूटोंग बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी पावर्स काफी ज्यादा हैं, इसलिए मैं वहाँ जाऊंगी। और मेरे पास फ्लाइंग टाइप मार्शल सोल भी है, इसलिए उड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर सीन कट होकर वापस से हमें युहाओ और तांग वूटोंग को दिखाया जाता है। और इस टाइम ये दोनों ही ब्लैक ड्रैगन गॉड से बचने के लिए युहाओ तांग वूटोंग को अपने डेमीप्लेन वर्ल्ड में लेकर आ गया होता है, जहाँ तांग वूटोंग थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, मैं 2 दिन से तुम्हें टियानडोउ सिटी में ढूंढ रही थी और जब मुझे पता चला कि पैलेस में बड़े धमाके हुए तो मैं समझ गई कि इसमें जरूर ही तुम्हारा हाथ होगा, इसलिए मैं जल्दी यहाँ आई और अब तुम मिल गए हो। लेकिन तो युहाओ उसे बीच में ही रोकते हुए बोलता है, लेकिन जब तुम्हें वहाँ से डार्क केव दिखी थी और तुम्हें वहाँ से भागने का मौका भी मिला था तो तुम क्यों नहीं भागी? तो इस पर तांग वूटोंग हिचकिचाते हुए बोलती है, तुम्हें पता भी है अगर मैं भाग जाती तो तुम्हारे साथ क्या होता? और फिर वो क्यूट तरीके से बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ से भाग के चली जाती? और वैसे भी वो तुम्हें और मुझे इस डीमोनिक सोल मिरर के अंदर से भी सेंस करके ढूंढ सकता है, तो तुम्हें सच में लगता है कि क्या वो मुझे ढूंढ नहीं पाता? तो इस बात को सुनकर युहाओ अपने मन में कहता है, तांग वूटोंग, मैं इतना लकी हूँ कि तुम मेरी साइड हो। और फिर वो थोड़ी बाद वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। युहाओ को ऐसा सोचते हुए देख तांग वूटोंग बोलती है, तुम मुझे ऐसे देख के क्या सोच रहे हो और जल्दी से बताओ कि हम इस सिचुएशन से बच के कैसे निकल सकते हैं। तो इस बात को सुनकर युहाओ सीरियसनेस के साथ कहता है, अब यहाँ से भागना आसान नहीं है क्योंकि सामने एक एक्सट्रीम डुलियो है और उनकी पावर्स शायद उस डेडली डुलियो ये शिशुई से भी ज्यादा है जिससे हम पहले मिले थे। और फिर वो थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलता है, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें इस सब से कोई डर या फिर चिंता हो। तो इस बात पे तांग वूटोंग एकदम कूल बनते हुए कहती है, चिंता करने का कोई फायदा नहीं है और बस हमें तो फाइट करनी है। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब हम साथ लड़ रहे हैं और अगर किस्मत एकदम बुरी हुई तो ज्यादा से ज्यादा हम मरेंगे ही बस। तो इस बात को सुनकर युहाओ कहता है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम मर ही सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। लेकिन कम से कम ये प्राउड की बात है कि हम कॉन्टिनेंट में वो कुछ लोग हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो एक्सट्रीम डुलियो के खिलाफ लड़ा है। तो इस तरफ तांग वूटोंग थोड़ी गंभीरता और गर्मजोशी के साथ कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो तांग वूटोंग की इस बात को सुनकर युहाओ शॉक्ड हो जाता है और फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, कौन किसे बचाएगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। और फिर युहाओ अपने डेमीप्लेन से बाहर रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो लोग यहाँ वापस आते ही आसपास के नज़ारे को काफी ध्यान से देखने लगते हैं। और तभी हमें वापस काफी डेंस ब्लैक फॉग के अंदर से ब्लैक ड्रैगन डुलियो लोंग झाओ को बाहर आते हुए दिखाया जाता है। और इस तरफ लोंग झाओ युहाओ और वूटोंग की तरफ आते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चे, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गए हो ना? तो इस पर तांग वूटोंग बेझिझक जवाब देते हुए बोलती है, डर गई, और वो भी मैं। आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी, इसलिए कि तुम बस कुछ साल ज्यादा जी लिए हो और अगर हम एक ही समय में पैदा हुए होते तो शायद जीत तुम्हारी नहीं होती, यहाँ तक कि तुम तो हमारे लेवल के भी नहीं होते। तो इस पर लोंग झाओ कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने सही कहा है, इसलिए मैं तुम्हें बुली नहीं करूँगा युहाओ, क्योंकि तुम मेंटल फाइट में अच्छे हो। तो चलो एक स्पिरिचुअल फाइट करते हैं और देखते हैं कि क्या तुम मेरी नजर के सामने से कैसे बच निकलते हो। तो इस बात को सुनकर युहाओ और वूटोंग एक दूसरे को देखने लगते हैं और तांग वूटोंग भी इसके लिए युहाओ को इशारा कर देती है। तो युहाओ भी डिटरमाइंड लुक के साथ कहता है, ठीक है। तो फिर ये एक डील रही और युहाओ के इतना कहते ही युहाओ अपनी स्पिरिट आई को एक्टिवेट करके फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी किसी तरह की पावर्स को यूज करने लगता है। इस चीज को देख के लोंग झाओ एक टाइम के लिए एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ओ तेरी की, ये तो स्पिरिट सोल फ्यूजन है। और फिर हम इस तरफ युहाओ और तांग वूटोंग को अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए देखते हैं और इसे देख के तो लोंग झाओ चौंकते हुए मन में कहता है, इन दोनों बच्चों के पास तो सोल विनिंग कल्टीवेशन है और इन्होंने तो इसके साथ ही सोल फ्यूजन को भी कल्टीवेट कर रखा है। और ये सब बातें सोचते हुए लोंग झाओ अपने मन में कहता है, मुइन, आखिर तुमने कैसे कैसे मॉन्स्टरस स्टूडेंट्स बना रखे हैं। और तभी युहाओ की आवाज गूंजती है और वो आसमान में आते हुए अपने 6th रिंग आई ऑफ डेस्टिनी की पावर हेड ऑफ असुरा से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक स्कल जो किसी के भी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है वो लोंग झाओ के ऊपर अपीयर हो जाता है। लेकिन उसकी इतनी ज्यादा इमेंस पावर की वजह से वो तुरंत ही ब्लास्ट होके डिस्ट्रॉय भी हो जाता है।
और फिर हम युहाओं को देखते हैं जो अब सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्म सोल पाइनएप्पल का यूज करके लॉन्ग झाओ पे अटैक कर देता है, जिसके बाद भी युहाओ रुकता नहीं है और वो अपने 6th रिंग की सोल एबिलिटी हेड ऑफ असुरा सोल इम्पैक्ट से अटैक कर देता है। और इस अटैक का ब्लो इतना हैवी होता है कि इससे तो लॉन्ग झाओ भी थोड़े टाइम के लिए कांप जाता है। और फिर वो मुस्कुराते हुए मन में कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। और फिर वो इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपने मार्शल सोल ब्लैक हेड ड्रैगन से अटैक कर देता है। लेकिन इस तरफ हम युहाओं को देखते हैं जो कहता है, अब मैं तुम्हारी किस्मत को अपने हाथों में ले लूंगा। और इतना कहते ही वो किसी तरह के अटैक को रिलीज करता है, जिसके पीछे से तांग वुटोंग भी अपनी किसी सोल स्किल का यूज करके अपने ड्रैगन स्पीयर से अटैक कर देती है। और तांग वुटोंग का ये ड्रैगन स्पीयर अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल और रूथलेस होता है कि ये उस ब्लैक ड्रैगन को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय करने के बाद लॉन्ग झाओ के भी आर पार हो जाता है। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लॉन्ग झाओ की हालत खस्ता हो गई होती है और वो किसी तरह के इल्यूजन को फील करके थोड़े टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है। वही इस तरफ तांग वुटोंग इस मौके का फायदा उठा के युहाओं को अपने साथ ले जाने लगती है और वो खुश होते हुए कहती है, लगता है हम बच गए हैं। वही इस तरफ युहाओं ने भी एक पोर्टल को क्रिएट कर लिया होता है ताकि ये दोनों यहाँ से भाग सके। और युहाओं कहता है, बस थोड़ा सा और रह गया है, बस हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। और जैसे ही वो दोनों उस पोर्टल के करीब आते हैं, तभी यहाँ पे एक ब्लैक लाइट का अटैक चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये पोर्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और युहाओं और तांग वुटोंग भी कहीं दूर उड़ते हुए गिरते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक जगह काफी सारा ब्लैक फॉग इकट्ठा होने लगता है, जिसके अंदर से हमें लॉन्ग झाओ को बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जो यहाँ से बाहर आते हुए कहता है, बस थोड़ा सा ही रह गया था, तुम लोग सच में बस थोड़ा सा पीछे रह गए और क्या तुम्हें पता है तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली है और अब वही हमला दोबारा करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। वही इस तरफ युहाओं और तांग वुटोंग ये सब देख के सदमे में होते हैं और अपने मन में कहते हैं, अब हम क्या करें और कौन ही हमें इस बार बचाने आएगा। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यही खत्म हो गया, लेकिन इसके अगले एपिसोड में आप देखने वाले हो युहाओं को अपने ही हाथों से मरते हुए। और ऐसा युहाओं किस लिए और किसके लिए करेगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर से बताना। और अगले पार्ट में और क्या होगा वो तो आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगा। और तब तक आप अपने साइड से इस वीडियो में 3000 लाइक और कमेंट्स करवा दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।